वेलकम टू डे 43 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 49 ग्रुप एनाग्राम्स। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। इसमें हम लोग को स्ट्रिंग्स नाम से एरे दे रखा है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स जो है एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग। सो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सेम कैरेक्टर्स के एनाग्राम्स जितने हैं उनको हम लोगों को एक ग्रुप में रिटर्न करना है, देन अगले वाले को एक ग्रुप में और अगले वालों को एक ग्रुप में। सो इस तरीके से हम लोग को पूरा का पूरा जो है एरे रिटर्न करना है। इसमें जो फर्स्ट वाला हम देखें तो इसमें ई है, देन सेकंड वाले में भी ई है, देन इसमें ए है और इसमें भी ए है, इसमें टी है, इसमें भी टी है। ठीक है, सो ये जो है ये एक ग्रुप के हैं। ठीक है, ए टी ई, सॉरी ए टी ई, देन टी ई ए, और इसी के साथ यहाँ पर एक और है ए टी ई। ठीक है, तो यहाँ पर ए टी ई, यहाँ पर ये जो है ये तीन एग्जिस्ट करते हैं सेम कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड देखें तो यहाँ पर टी ए एन में टी है, ए है और एन है। यहाँ पर एन ए टी में टी ए एन दोनों है। सो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, टी ए एन एन ए टी, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, देन इसके बाद ये हमारा थर्ड ग्रुप में आ गया क्योंकि इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये बैट हमारा थर्ड ग्रुप में आ गया। सो इसको हम लोग को इस तरीके से रिटर्न करना है कि जितने हैं सेम कैरेक्टर्स वाले उनके एनाग्राम हम लोग को एक ग्रुप में रिटर्न करना है, देन जितने दूसरे वाले हैं उनको एक ग्रुप में और जो लास्ट है उनको भी एक ग्रुप में। ठीक है, तो सबको अलग अलग सेपरेट करना है। बैट, नेट, 10, 8, ईट और टी, ये एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप का और ये एक ग्रुप का है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग को इसको रिटर्न करना है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अप्रोच आप लोग ये हो सकते हैं कि आप लोग जितने भी छोटे वाले स्ट्रिंग्स हैं ये, इन सबको एक तरीके से शॉर्ट कर लो। अगर आप इन लोगों को शॉर्ट कर लेते हो तो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए ई टी, देन सेकेंड ये वाले के लिए हो जाएगा हमारे पास ए ई टी, देन थर्ड इस वाले के लिए हो जाएगा हमारे पास ए एन टी, देन इस वाले के लिए भी ए टी ई हो जाएगा। सो ये एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, फिर उनको हम लोग रीशफल करके सेम लिख देंगे। इस वाले की बात करें और इस वाले की बात करें तो ये दोनों भी एक ही ग्रुप के हैं। सो ए एन टी, देन ये हमारा अलग ग्रुप का है, सो ए बी टी। ठीक है, अगर आप लोग इनको ऐसे सॉर्ट करके लिखते हैं सो इनको ये हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा, ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इनके अल्फाबेट्स आप लोग अरेंज करके इनको ठीक से लिख सकते हैं पहले सॉर्टिंग करने के बाद। तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ जो है वो हमारी 1 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब इसकी स्ट्रिंग है इसकी लेंथ। देन स्ट्रिंग्स आई एथ लेंथ जो है वो 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, विच मीन्स ये वाली लेंथ पर्टिकुलर एक वर्ड की लेंथ। स्ट्रिंग आई जो है वो कंसिस्ट करता है ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, विच मीन्स इसके अंदर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। सो ये एक बहुत काम की चीज है, इसका हम लोग यूज करके इसको सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करेंगे जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग हैश मैप का यूज करेंगे पैटर्न में। टेक्निक हमारी होगी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करेंगे हम लोग। अप्रोच होगी हमारी काउंट करेंगे कैरेक्टर्स को। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो एन इंटू के हो जाएगी। के यहाँ पर कॉन्स्टेंट 26 अल्फाबेट्स है हमारे, क्योंकि लोअर केस दे रखे हैं तो 26 ही अल्फाबेट होंगे इसके अंदर। और एन हमारा एक बार हम लोग ट्रेवर्स करेंगे पूरा का पूरा, तो वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के हो जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन इंटू के हो जाएगी, क्योंकि इतना ही स्पेस हम लोग ऑक्यूपाइड करने वाले हैं जितने कैरेक्टर्स हैं, और टोटल कैरेक्टर्स जितने अल्फाबेट्स हम लोग यूज करेंगे वो 26 है। ठीक है, तो इतने ही कैरेक्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं बस, तो इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। सो इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिया है। सबसे पहले मैंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली जिसमें सारे के सारे 26 अल्फाबेट्स यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ई जो है वो एक बार है, सो ई की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। देन ए यहाँ पर एक बार है तो ए की भी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। देन टी यहाँ पर एक बार है, सो यहाँ पर टी की भी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, अब इनको जो है अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो सबसे पहले ये आ रहा है ए। अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी काउंट करना स्टार्ट हो तो ए ई देन टी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार काउंट करने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर पर पहुंचेंगे। सो हमारी ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जो है इनको रीसेट कर देंगे एंड दोबारा से फिल करेंगे। सो इसके लिए हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टी 1 हो जाएगी, देन ई के लिए भी 1 हो जाएगी, देन ए के लिए भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हमारी ए ई टी जो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं
सो ये हम लोग जो ऐड कर रहे थे तो ये हमारे पास पहले से ही है इस अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सो ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के हैं, सो इन लोगों को हम लोग यहाँ पर एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टी, इसको दोबारा से रीसेट करेंगे तो टी हमारे पास एक है, देन ए हमारे पास एक है, दोबारा से रीसेट करेंगे ये हमारे पास नहीं है, देन एन हमारे पास एक है, ठीक है। सो अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर ए एन टी, सो अब ए एन टी हमारे पास कोई भी वर्ड नहीं है, सो ए एन टी इसके साथ हमारे पास एक वर्ड है इसका 10, ठीक है। देन इस ग्रुप का हमारे पास एक वर्ड हो गया। देन ए टी ई को चेक करेंगे, दोबारा से रीसेट करेंगे 1, फिर टी के लिए 1, देन ई के लिए 1, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर काउंट होगी क्योंकि ये हमारे पास इस ग्रुप का है ए ई टी का। सो यहाँ पर ये वाला भी लिख देंगे हम लोग ए टी ई। तो ये हमारे ग्रुप के ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए हैं, सारे के सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो ये वाला होगा हमारे पास एन ए और टी। सो इसको दोबारा से रीसेट करेंगे, देन हमारे पास एन एन वन हो जाएगा, ए देन टी, ठीक है, ए एन टी। सो ये हमारे पास हो गया एन ए टी वर्ड का, ठीक है। सो ये ग्रुप के हमारे अल्फाबेट्स जो है सारे के सारे अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है बैट। सो अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में दोबारा से रीसेट करने के बाद दोबारा से फिल करेंगे। सो दोबारा फिल करेंगे तो बी, बी वन टाइम है, ए वन टाइम है, टी भी वन टाइम है, ठीक है। सो ए बी टी, ए बी टी। सो ये हमारे पास पहला ऐसा ग्रुप आया जो इन सबसे अलग है। सो इसका हम लोग वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा अलग ग्रुप है। देन ये हमारा सॉल्व होने के बाद जैसे हम लोग आउट ऑफ द मोड चले जाएंगे, मतलब बाहर चले जाएंगे पूरे एरे से, सो हम लोग को यही हमारा जो अलग अलग ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए हैं इसका पूरा का पूरा ये एरे हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा जो हम लोग को रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिख रखी है, आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ एल्स कंडीशन क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हैश मैप फॉर एवरी वर्ड क्रिएट करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ साइज 26 का साइज का फ्रीक्वेंसी एरे हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये रहा। अगर हमारे कैरेक्टर्स अलग अलग यहाँ पर मिलते हैं हम लोग को बाद में, विच मीन्स अगर जेड तक भी मिलते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 26 तक ही जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 26 साइज का एरे का जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको लिया यहाँ पे, ठीक है। काउंट करेंगे एवरी कैरेक्टर्स को, कन्वर्ट करेंगे एरे इनटू टपल में, एरे को टपल में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन ऐड करेंगे वर्ड इनटू हैश मैप, हैश मैप के अंदर वर्ड को जो है ऐड करेंगे, देन रिटर्न करेंगे ऑल ग्रुप वैल्यूज। ये जितने ग्रुप वैल्यूज थी हम लोगों ने साथ में इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका कोड किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।